3 से 5 साल के बच्चों के टॉयज़ का सिलेक्शन किस तरीके से करना चाहिए, कौन से टॉयज़ लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, क्या हमें फ़ॉरेन से टॉयज़ मंगवाने चाहिए, क्या हमें बहुत महंगे टॉयज़ ले लेने चाहिए, क्या टॉयज़ का हमारे बच्चों के डेवलपमेंट पे, कोई एक्टिविटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है कि वो किस तरीके के टॉयज़ के साथ खेलते हैं। तो इन सब बातों को लेकर मैं अपना ओवन एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, मैंने तो अपने बच्चे को किस तरीके के टॉयज़ दिए हैं, हो सकता है आपको सही लगे, लेकिन ना भी लगे, किसी को ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे इस चीज़ को तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि यार मतलब कि काफ़ी अच्छे चेंज बच्चे में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब टॉयज़ मैंने क्या लिए 3 से 5 साल के बच्चे के लिए। देखिए, सिंपल रजिस्टर है, ये ब्लैंक रजिस्टर, ऐसा आप ले सकते हो ब्लैंक। अब इसमें कुछ भी ड्रॉ करे, कुछ भी करे तो ये उसकी मर्जी है। स्केच पेन ले सकते हो आप, ये इस तरीके के कलर पेन ले सकते हो। अब इनको यूज करके बच्चा क्या करेगा और इससे क्या होता है, जैसे 3 साल का 2.5 साल का बच्चा, उसको रहता है कि मैं ना कुछ लिखूं, वो लिखने भागता है, बुक्स लेता है। बड़े बच्चा कोई घर में हो या कोई किसी का कुछ भी रखा हो, उसको रहता है कि मैं कुछ देखूं, उसकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और जनरली देखा होगा कि हम बोलते हैं या कोई बड़ा वहाँ पे बैठा हो कि नहीं, डोंट टच इट, उसको नहीं लो, वहाँ नहीं जाओ, उसको वहाँ से उठा लेते हैं ना। तो उसको अपने ओवन पेन पेंसिल दें, इससे बच्चे की ग्रिप बनेगी, है ना। 2.5 से 3 साल का बच्चा वो कुछ भी लिखेगा, ग्रिप मतलब कि वो सही से पकड़ना सीख रहा है पेंसिल को, पेन को, है ना, और कुछ भी ड्रॉ कर रहा है उसको। तो एक एडवांटेज कि उसकी ग्रिप बन रही है। दूसरा एडवांटेज कि आप 10-15 मिनट के लिए कुछ काम भी कर सकते हो। 2 एडवांटेज हो गए, है ना। अगर बड़ा बच्चा है, 4-5 साल का बच्चा है और वो ये चीज़ें कर रहा है, तो उसका भी इंटरेस्ट है कि आप उसको बोल रहे हो कि भाई राइटिंग अच्छी नहीं है, या आप ABC मुझे दोबारा लिख के दिखाइए, ऐसे लिख दीजिए, वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो उसको यही मल्टी कलर के पेन और ये सब दे दीजिए, वो अपने आप ड्राइंग करके दिखाएगा आपको। आप उसको कुछ भी दे दीजिए कि भाई ये ड्रॉ कर दो, वो कर दो, तो बच्चा इंटरेस्ट के साथ इस काम को करेगा। ये हो गया एक टॉय, ठीक है ना। अब दूसरा टॉय मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये सिंपल बिंदी का पत्ता है, सिंपल बिंदी है। बच्चा ले भी ले तो घर में कोई ऐसा होता ही है कि भाई ये नहीं, ये आपके काम की नहीं है, ठीक है। ये स्कूल्स में भी एक्टिविटी ऐसी बहुत करवाने लगे, और ये बहुत ही मतलब कि रीजनेबल से भी रीजनेबल प्राइस के टॉयज हैं, और ये बच्चा इससे बहुत हैप्पी रहता है। इससे क्या होगा, बिंदी बच्चा कहीं भी लगा रहा है, किसी बुक पे लगा रहा है, किसी दीवार पे लगा रहा है, कहीं भी लगा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि बच्चे की इमेजिनेशन पावर, इमेजिनेशन स्किल जो है ना उसके, वो इम्प्रूव हो रहे हैं, है ना। तो कुछ भी ड्राइंग वो अपने हिसाब से ड्रॉ कर दो आप उसको कुछ भी, और उसको बोलो कि भाई ड्रॉ कर दिया मैंने, इसके ऊपर ये बिंदियाँ ऐसे ऐसे पेस्ट करनी है, ठीक है। ये भी एक बात हो गई। दूसरा है कि ये देखो, ये क्या, सिंपल एम्प्टी बॉटल है, ये रूम फ्रेशनर, या कोई भी बॉटल हो सकती है, ऐसे स्प्रे बॉटल, कुछ कोई भी मिल जाएगा आपको। ऐसी बोतलें आम घर पे पड़ी होती है ना। इसको बच्चे को आप पार्क में लेके जाते हैं, हम कई बार खेत में लेके जाते हैं बच्चे को घूमने के लिए, है ना। तो वहाँ पे बच्चे को आप बोलिए कि भाई देखो ये इसको ना स्प्रे कर दो, प्लांट्स के ऊपर ऐसे करके इसको स्प्रे कर दो, तो इससे आपको लगता ना इससे कुछ नहीं हो रहा है ना। एक बात तो ये है कि आपको कोई भी मिल गया वहाँ पे, आप 2 मिनट के लिए बात करने के लिए आप फ्री हो जाते हो। दूसरा इसका मेन एडवांटेज क्या है, जो आपको दिख नहीं रहा है, बिल्कुल सिंपल एक्टिविटी है ये, आपको लग रहा है कि ये बोतल क्या कर देगी, है ना, ये कोई टॉय थोड़ी हुआ, ये टॉय नहीं हुआ, ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी बच्चे के लिए हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, आप उसको अकेले हैं, बच्चे के साथ ही हैं, बस आप और बच्चा 2 ही हैं, तो आप बोलो कि हम इनकी नाई करवा रहे हैं प्लांट्स की, आप इनकी नाई करवा दीजिए, है ना। प्लांट्स को इससे पानी मिल रहा है, पानी से बच्चा पूछेगा आपसे, बच्चे की क्यूरियोसिटी भी बहुत होती है। अगर 4 से 5 साल का बच्चा काफ़ी क्वेश्चनिंग करता है कि अच्छा ये ऐसे नाई करते हैं, हाँ ऐसे करते हैं, रेंज से भी करते हैं, आप भी करवा सकते हो। तो उससे पानी लेता है प्लांट, पानी से प्लांट की ग्रोथ होती है, ऐसे करके आप बच्चे के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उसकी नॉलेज भी इंक्रीज हो रही है। दूसरा कि उसका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, और उसकी जो क्यूरियोसिटी है डिफरेंट प्लांट्स के बारे में जानकारी लेने की, वो भी हो रही है, उसका सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है ना। और नेक्स्ट डे आप फिर बच्चे को लेके जाइए पार्क में, या आप जहाँ पे भी घूमने गए थे प्लांट्स के पास, है ना, खेत में गए थे, गार्डन में गए थे, कहीं पे भी आप बच्चे को लेके जाएंगे, आप ये बोतल भूल गए ना, वो आपको रिमाइंड करवाएगा, और उसको याद रहेगा कि कल हमने इनको प्लांट्स को पानी दिया था,
तो इन्होंने खाना खा लिया था, फिर आज कैसे खाएंगे, क्या आज इनकी नाई हमने नहीं करवाई। तो इस तरीके का आपका बहुत ही अच्छा ये फेज निकलेगा और आप अपने बच्चे के साथ इतना अटैच हो जाएंगे इन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से। एक बहुत ही जनरल से कि एक बैलून आप ले लीजिए। बैलून को कैरी करना भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है। कोई भी दादा दादी के साथ जा रहा है, किसी के भी साथ बच्चा जा रहा है, आप एक पॉकेट में एक बैलून ले लीजिए, है ना। तो बैलून बच्चे को आप दें। इससे क्या हो रहा है, ये भी बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चा ऊपर की ओर बैलून को मार रहा है, उछाल रहा है उसको, फिर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इससे कौन सी एक्टिविटी हो रही है, इससे बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि आइज भी काम कर रही है। बच्चा देखता है, बैलून को जिधर मारेगा फिर उसको देख रहा है और वो कोशिश करता है कि उसके हैंड भी उधर ही जाए और उसको कैच कर लें बैलून को, है ना। तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन इससे हो रहा है। इससे बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो इम्प्रूव हो रही है। वो कोशिश कर रहा है क्योंकि उसके लिए एक प्रॉब्लम है कि भाई बैलून जा रहा है और वो उसको हर हाल में उसको कैच करना ही है। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं और ये ऐसे सिंपल टॉयज़ हैं। अब बहुत सारे पेरेंट्स ना इतने महंगे टॉयज़ ले लेते हैं। अब बच्चा पार्क में गया और उसने किसी के पास ऐसे टॉयज़ देख लिए, वो एक्टिविटी में उसको आनंद आ रहा है और पेरेंट्स को लग रहा है कि भाई मैंने तो 20,000 की कार इसके लिए ले रखी है, मैंने तो इतने महंगे टॉयज़ ले रखे हैं, बच्चा उनसे नहीं खेल रहा है, इनसे खेल रहा है। मैं तो देखो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इतना इन पे स्पेंडिंग इतना नहीं करिए। एक बार आप अपने मनी को सेव करिए, वो टाइम आ जाएगा 5 साल का 6 साल का बच्चा ना आपसे बहुत डिमांड करेगा और तब आप उसको ऐसी चीज़ें दिलवाएं। तो अदरवाइज आप उनको रखेंगे, उसके पास वो पहले से ही रखी है, तब उसको नॉलेज ही नहीं थी और फिर उसके पास वो ऑटोमेटिक अवेलेबल थी, तो बच्चे का उनमें ऑटोमेटिक इंटरेस्ट ही नहीं रहता। चलिए जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट मिलती रहे।